पूरी दुनिया में 2023 बहुत ही हाई टेम्परेचर साल रहा है। क्वेटस नामी एक ग्लेशियर, जिसे डोम डे ग्लेशियर भी कहा जाता है, अभी पिछले साल ही पिघलकर खत्म हो गया है। इसकी वजह से समुद्रों की सतह 6 से 8 इंच तक बढ़ चुकी है। इसी तरह पिछले 100 सालों में 1 डिग्री सेल्सियस तक अर्थ का टेम्परेचर बढ़ चुका है। Millions of Americans are under alerts, and across the planet, thermostats are at the top of the range. The last 3 days have broken the record for the hottest average temperature on Earth. दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में हमने हद दर्जे की गर्मी देखी है और अपने बड़ों से भी यही सुनने को मिल रहा है कि ऐसी गर्मी हमने जिंदगी में पहली बार देखी है। दोस्तों, हमारे बड़ों की ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स उठाए जाएं तो जमीन के टेम्परेचर और ग्लोबल वार्मिंग में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। जैसा कि रिसर्च के अकॉर्डिंग साल 1880 के बाद से हर दिहाई में 0.08 सेल्सियस का इजाफा हुआ है। अब 1981 के बाद ये बढ़कर 0.18 सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जिसकी वजह से ग्लेशियर और तेजी से पिघल रहे हैं और समुद्रों की सतह बढ़ रही है। इससे सैलाब, सुनामी वगैरह नेचुरल कॉजेज की वजह से जंगलों में आग लगना वगैरह के खदशात बढ़ रहे हैं। इसी तरह पिछले 100 सालों में 1 डिग्री सेल्सियस तक अर्थ का टेम्परेचर बढ़ चुका है और इसकी वजह से समुद्रों की सतह 6 से 8 इंच तक बढ़ चुकी है। दोस्तों, पूरी दुनिया की ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने का काम, या फिर यूं कह लें कि हमारी जमीन को ठंडा रखने का काम ग्लेशियर्स का है, जो बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ हैं और हमारी जमीन के इंतहाई ठंडे इलाकों में मौजूद हैं, जिनमें ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका आते हैं। पूरी दुनिया में ग्लेशियर्स की तादाद कुछ 1,98,000 है, जिसने पूरी जमीन का 72,06,000 किलोमीटर जितना हिस्सा कवर किया हुआ है। अब इन ग्लेशियर्स के पिघलने से सी लेवल रेज होता है और अगर पिछले सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो अंटार्कटिका से 150 बिलियन टन पर ईयर का ग्लेशियर्स लॉस हो चुके हैं, जबकि ग्रीनलैंड 270 बिलियन टन का ग्लेशियर्स हर साल लूज कर रहा है। और ये पिछले डाटे को देखा जाए तो इसी हिसाब से पिछले 30 सालों में समुद्र की सतह हर साल 0.13 इंच बढ़ रही है। एक स्टडी के मुताबिक इस सदी के आखिर तक जमीन का सारे ग्लेशियर्स 2/3 हद तक पिघल कर गायब हो जाएंगे। क्वेटस नामी एक ग्लेशियर, जिसे डोम डे ग्लेशियर भी कहा जाता है, अभी पिछले साल ही पिघलकर खत्म हो गया है। इस ग्लेशियर को सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है और इसके पिघलने के बाद समुद्र की सतह 2 फीट तक बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से समुद्र के इतराफ में मौजूद तमाम शहरों पर फ्लड, तूफान वगैरह का चांस बढ़ जाता है। अब सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में 2023 बहुत ही हाई टेम्परेचर साल रहा है, जिसकी वजह से कई यूरोपियन कंट्रीज में हीट वेव की वजह से अलर्ट जारी किए गए हैं। इन मुल्कों में ऑस्ट्रिया आता है, जहां 18 जून 2023 को हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया था। बेल्जियम में जुलाई 18 तक 43 डिग्री की हीट वेव एक्सपेक्टेड थी। सर्दिनिया में टेम्परेचर 46 डिग्री तक पहुंच चुका है। तुनिसिया के टेम्परेचर में 6 से 10 डिग्री, जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। जबकि चाइना ने 2023 में टुरपान में अपने हाईएस्ट टेम्परेचर 52.2 डिग्री रिकॉर्ड किया। क्रोशिया में 40 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया, जो कि उनके लिए हाईएस्ट रिकॉर्डेड था। फिनिक्स में 19 डेज के लिए 37.7 डिग्री तक टेम्परेचर मेंटेन रहा, जो सिटी की कई हिस्ट्रीज में ऐसे पहली दफा हुआ है। इसी तरह नॉर्वे में 89 साल रिकॉर्ड टूटा, जब 13 जुलाई 2023 को 28 डिग्री का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। अगर वाइल्ड फायर्स यानी जंगल में लगने वाली आग की बात की जाए तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगने वाली आग ने कई जमीन और कुदरती रिसोर्सेज तबाह कर दिए हैं। सबसे खतरनाक वाइल्ड फायर में ऑस्ट्रेलिया का नाम सबसे आगे है। 7 फरवरी 2009 में ऑस्ट्रेलिया की स्टेट विक्टोरिया में 400 मुख्तलिफ मुकामात पर आग लग गई, जिससे 4050 स्क्वायर किलोमीटर जमीन का हिस्सा जलकर राख हो गया। इस आग को ब्लैक सैटरडे बुश फायर्स का नाम दिया गया। दोस्तों, इस आग की जद में आकर 2029 घर जल गए और 173 लोग मर गए और इसकी वजह थी इस स्टेट का हाई टेम्परेचर, जो कि 48 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया था। और फिर इस टेम्परेचर के साथ 100 किलोमीटर पर आवर चलने वाली हवाओं ने इस वाइल्ड फायर को दहकने में अपना मेजर किरदार अदा किया और ऐसे ही वाकयात एथेंस और तुर्की में भी देखे गए। तुर्की की वाइल्ड फायर तुर्की के शहर अंतालिया से शुरू हुई, जो कि सिसिली, क्रोशिया और ग्रीस से बढ़ती हुई तुर्की तक पहुंची। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दूसरा यूनिवर्सल प्रॉब्लम मंजरे आम पर आया, वो था फ्लड्स और रेन्स का,
जैसा कि देखने में आया कि साउथ वेस्ट चाइना में तबाहकुन बारिशें हुई और तकरीबन शंघाई में एक ही दिन में 125.4 mm बारिश रिकॉर्ड की गई, जो 14 लोगों की जान ले गई। और सेम ऐसा ही साउथ कोरिया में भी देखने में आया, जहां इन बारिशों से 40 लोगों की मौत हो गई और एक ही दिन में कुछ 300 मिलीमीटर तक बारिश हुई, जबकि पूरा साल ही साउथ कोरिया का एवरेज रेन रिकॉर्ड 1000 मिलीमीटर है। अब यहाँ पे रिसर्चर्स ने यह खदशा जाहिर किया है कि 2070 तक 3.5 बिलियन लोगों की जिंदगी खतरे में हो गई है और इसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होने वाली बेतहाशा गर्मी होगी। इन तमाम मामलात से निपटने का एक ही तरीका है और वो ये है कि हरियाली को फरोग दिया जाए और ग्रीनरी को जितना हो सके बढ़ाया जाए, ट्रीज और प्लांट्स लगाए जाएं, ऑक्सीजन को बढ़ाया जाए ताकि कुदरती तौर पर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन इंक्रीज करके एनवायरनमेंट में ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकें और इस तरह के तमाम डिजास्टर से बच सकें। जबकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक प्रोजेक्ट मुतारिफ करवाया है जिसका नाम है एक्सट्रीम हीट रिलायंस कोलिशन, जिसके जरिए 3 से 5 सिटीज में कंट्रीज ने मिलकर ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया है। इन सिटीज में यूएस की मियामी डेड कंट्री, ग्रीस का एथेंस सिटी, फ्री टाउन वगैरह शामिल हैं। इन सिटीज ने ना इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया बल्कि जरूरत पड़ने पर इस प्रोजेक्ट के जरिए अपनी ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम्स को हैंडल भी किया है। अब दोस्तों यहाँ पे जाहिर सी बात है कि ग्लोबल वार्मिंग को दुनिया में बढ़ाने वाले हम इंसान खुद ही हैं और इसकी वजह है इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अगर हम इन पर कंट्रोल कर लें तो ग्लोबल वार्मिंग भी कंट्रोल हो जाएगी। जैसे अगर ट्रीज वगैरह या ग्रीनरी को काटने की बजाय हम सिक्योर करना शुरू कर दें तो दुनिया का टेम्परेचर बेहतरीन हद तक कंट्रोल हो सकता है। इस तरह वाइल्ड फायर्स और दूसरी कुदरती आफात को कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों हमें चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दें ताकि हम अपनी और आने वाले नस्लों की जिंदगी बेहतर बना सकें और इस जमीन को रहने के काबिल बना सकें, क्योंकि अगर ये सिचुएशन इसी तरह चलती रही तो यकीन करें ये आने वाले कुछ सालों में ये दुनिया रहने के काबिल नहीं रहेगी और फिर शायद हमें तब समझ में आए कि सब लोग स्पेस में चांद पे या मार्स पे क्यों भागना चाह रहे हैं। तो दोस्तों ये एक मुल्क का मसला नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया का मसला है जिसमें पूरी दुनिया को मिलकर ही काम करना होगा। अब दोस्तों अगर मार्स और चांद की बात हुई है और आप मेरी इसके ऊपर पूरी हिस्टोरिकल वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें मैंने चंद्रयान 3 को भी एक्सप्लेन किया है और उसके साथ साथ पूरी हिस्ट्री एक्सप्लेन की है कि इंसानों ने ये पहली मर्तबा चांद पर या मार्स पर जाने की दौड़ कब स्टार्ट की, इस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे लगा दूंगा तो आप इस पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।